क्या बेटा? टाइम ऑफ सप्लाई। ओए होए 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 होए, क्या पढ़ रहे हैं? टाइम ऑफ सप्लाई। ओए क्या पढ़ रहे हैं? क्या होता है टाइम ऑफ सप्लाई? सप्लाई का समय 9 बजे, 8 बजे, 11 बजे है ना? लायको देखो, दो चीजें होती है, एक होती है टाइम ऑफ सप्लाई, एक होती है वैल्यू ऑफ सप्लाई, और एक होती है प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है क्या? तीन चीजें होती है, टीओएस, वीओएस, पीओएस। टीओएस क्या होता है? टाइम ऑफ सप्लाई। वीओएस क्या होता है? वैल्यू ऑफ सप्लाई। पीओएस क्या होता है? प्लेस ऑफ सप्लाई। आप वैल्यू और प्लेस पढ़ चुके हो। कैसे पढ़ा वैल्यू और प्लेस? क्यों पढ़ा बता सकते हो? प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों पढ़ा था आपने? कि कहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पे आ रही है उससे डिसाइड होता था कि इंट्रा लगेगा कि इंटर लगेगा, और कौन से स्टेट को एसजीएसटी मिलेगा और कौन से स्टेट को आईजीएसटी का एसजीएसटी वाला हिस्सा मिलेगा। अरे कुछ याद है? याद है? तो हम प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ते थे कि भैया वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स इज इन्वॉल्व, सेक्शन 12, सेक्शन 13, गुड्स 8, 9, 10। याद है कुछ? पूरे नोट्स लिखवाए थे मैंने, मार देना है ठूसे ही ठूसे। ठीक है, तो हमने वैल्यू प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों पढ़ा? ये पता लगाने के लिए कब इंट्रा है और कब इंटर है। आप मुझे बताओ वैल्यू ऑफ सप्लाई हमने क्यों पढ़ा? हाँ, तो वैल्यू निकाल के क्या किया, उससे हमको यह पता चला कि कौन सी वैल्यू पे जीएसटी आएगा। भाई अगर 12 लाख आ रहा है तो 12 लाख पे 18% निकलेगा, 10 लाख आ रहा है तो 10 लाख पे 18% निकलेगा। कौन सी वैल्यू पे जीएसटी कैलकुलेट करना है ना? क्या क्या ऐड होगा, क्या क्या माइनस होगा, वो हमने दिखाया वैल्यू ऑफ सप्लाई में, और उसके हमने क्या निकाला? जीएसटी। अरे हाँ बोलो ना यार। एक होता है वैल्यू ऑफ सप्लाई, एक होता है प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई से पता चला कि इंट्रा है या इंटर, वैल्यू से पता चला किस वैल्यू पे जीएसटी लगेगा, टाइम ऑफ सप्लाई से पता चलेगा कब जीएसटी भरना है। अरे देखो पता क्या होता है, जिस मंथ पे सप्लाई होती है ना, जिस मंथ में सप्लाई होती है उसके अगले महीने की 20 तारीख को, उसके अगले महीने की 20 तारीख को जीएसटीआर हमको फाइल करनी होती है और हमको जीएसटी भरना होता है। मतलब इस महीने में जितनी भी सप्लाई करूंगा, इस महीने में जितनी भी सप्लाई करूंगा उसका जीएसटी मैं कब भरूंगा? अगले महीने। कब भरूंगा? अगले महीने 20 तारीख को। तो पता तो चलना चाहिए इस महीने कौन कौन सा हुआ। बात समझ में आ रही है? अब सुनना ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, सुन रहे हो? मैंने गुड्स बेचे। क्या बेचे? गुड्स। किसको बेचे? भाई साहब को बेचे। क्या नाम है तुम्हारा? वेदांत को बेचे। सुन रहे हो क्या? आज वेदांत से मेरा एग्रीमेंट हुआ कि मैं उसको गुड्स बेचूंगा। हाँ या नहीं बोलो? एग्रीमेंट होने के बाद मैंने उसको गुड्स डिलीवर कराए। हाँ या नहीं? डिलीवर करने के बाद मैंने उससे क्या लिए? पैसे लिए। हाँ या नहीं बोलो? ये हुआ था 10 अप्रैल को, डिलीवरी हुई 10 मई को, पेमेंट हुई 10 जून को। आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ कौन से महीने में जीएसटी आएगा मेरा? अप्रैल, मई, जून। कॉमन सेंस अपना, क्या लग रहा है तुमको? दिल क्या बोल रहा है तुम्हारा? बोलो बोलो बोलो। जब इनवॉइस क्रिएट होती है तब तुम बोल रहे हो, तो इनवॉइस डिलीवरी के टाइम पे, अच्छा चलो मैंने पहले इनवॉइस बना दी थी, इनवॉइस की डेट अलग मान लेते हैं। यहाँ पे इनवॉइस बनी, मैं बोलूंगा इनवॉइस तो बन गई, पैसे ही नहीं मिले। अरे हाँ बोलो ना यार, जब तक जीएसटी कलेक्ट नहीं करूंगा तब तक पे कहां से करूंगा? हाँ या नहीं बोलो? तो अगर इनवॉइस वाली डेट होती, तुम बोल रहे हो इनवॉइस वाली डेट, सरकार ने बोला चलो ठीक है, जो इसी का नहीं बोला वो करेंगे, इनवॉइस वाली डेट रखेंगे। सुनना मेरी बात को, इनवॉइस वाली डेट तय हो गई, मेरे को जीएसटी बचाना था। मैंने क्या बोला? मेरे से रेगुलर डीलर है, मैंने कहा एक काम कर, कुछ ले जा, पैसे दे जा, इनवॉइस तेरे को अगले महीने देता हूं। ये मान गया? हाँ बोलो। मैंने जीएसटी डिले कर दिया। सरकार तो चाहती जल्द से जल्द मिले, तो मैंने क्या बोला? एक काम कर भाई, गुड्स भी ले जा, पैसे भी दे जा, घर की बात है, इनवॉइस का क्या है, तेरे को अगले महीने का बिल बना के देता हूं। बोला ठीक है भैया, अगले महीने का बिल बना के दो, इस महीने का जीएसटी मैंने बचा लिया। हाँ बोलो, अब अगले महीने भरूंगा। तो सरकार का तो नुकसान है, ऐसे लोग डिले करते रहेंगे, तो इनवॉइस वाली डेट तो नहीं रख सकते। हाँ या ना बोलो? तो और क्या ऑप्शन है बताओ? पैसे मिलने वाली डेट, क्योंकि पैसे तो आदमी लेगा ही लेगा। हाँ बोलो ना यार? मैंने इसको, अच्छा अभी क्या हुआ, इसने मुझे एडवांस दिया। क्या दिया? एडवांस। क्या दिया? एडवांस। एडवांस इसने मुझे दिया, अभी ना मैंने इसको गुड्स दिए ना कुछ, पैसे तो मुझे मिल गए। तो क्या पहले ही जीएसटी भर दूं सरकार को? ना गुड्स हुए ना कुछ हुए, तो कब करूं फिर? जब जब गुड्स भेजे, जब गुड्स भेजे अगर तब करता हूं, तो ये भी एक ऑप्शन है, किया जा सकता है। तो
कुल मिला के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो फंसते हैं। तो इनने अलग अलग सेक्शन बनाए हैं, एक बार बनाए हैं गुड्स के, एक बार बनाए हैं गुड्स के, और एक बार बनाए हैं सर्विस के, एक बार बनाए हैं गुड्स के और एक बार बनाए हैं सर्विस के। मैं तुमको थोड़ा सा ना पहले इतिहास बताता हूं, जीएसटी के पहले कैसे चलता था। सर्विस टैक्स पहले क्या लगता था, सर्विस टैक्स, और गुड्स पे क्या लगता था, वैट और एक्साइज। जो सर्विस टैक्स लगता था ना वो हमेशा पेमेंट बेसिस पे लगता था। पेमेंट बेसिस पे लगता था मतलब जब पैसे मिलेंगे तब हम, अब मैंने सर्विस दे दी, जब पैसे मिलेंगे तब किया जाएगा, बोलो है नहीं। और गुड्स में हमेशा क्या चलता था, इनवॉइस बेसिस चलता था, बोलो है नहीं। अब तो जीएसटी आ गया, सबको एक साथ लेके आना था, तो उन्होंने दोनों का एक मिश्रण बनाया है। दोनों का क्या बनाया, एक मिश्रण। क्या बनाया अपन एक एक करके देखेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं। देखो सबसे पहले सेक्शन देखो, सेक्शन 12 क्या देखता है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। सेक्शन 13 क्या देखता है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। सेक्शन 14 क्या देखता है, अगर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स होता है, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स होता है तो क्या होता है। सेक्शन 15 क्या देखता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई। हाँ या नहीं बोलो। जिस सेक्शन 12, 13, 14, 15 का एक है बेटा, सीजीएसटी एक्ट के, किसके, सीजीएसटी एक्ट के। ये 10, 11, 12 तो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके। आईजीएसटी एक्ट के पढ़ चुके थे ना, याद है। अरे यार, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, एक बार डोमेस्टिक एक बार इंटरनेशनल, फिर सर्विस, एक बार डोमेस्टिक एक बार इंटरनेशनल, याद है क्या, ये हम पढ़ चुके हैं। सेक्शन 10, 11, 12, 13 किसका पढ़ चुके हैं, 10, 11, 12, 13 ये आईजीएसटी का था, और ये किसका है बेटा, सीजीएसटी एक्ट का है। हाँ या ना बोलो। अच्छा, अब हमको 4 अलग अलग केसेस में टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ना है। 4 अलग अलग केसेस कौन से हैं आप मुझे बताएं। पहला है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, पहला कौन सा है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। दूसरा कौन सा है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। एक एक करके सब पढ़ाऊंगा, एक बार वाउचर्स और एक ऑल अदर इंस्टेंसेस। 4 केस पढ़ने हैं टाइम ऑफ सप्लाई के, काहे के टाइम ऑफ सप्लाई के। पहला पढ़ते हैं अपन, क्या है, सेक्शन 12 यहां बात कर रहा है गुड्स की। किसकी बात कर रहा है बेटा, गुड्स की। सुन रहे हो क्या, हाँ या ना बोलो, सुन रहे हो। आइए 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 आइए, टाइम ऑफ सप्लाई में क्या है, डेट ऑफ एक्चुअल इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, डेट ऑफ एक्चुअल इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, या तो लास्ट डेट ऑन विच इज रिक्वायर्ड टू इशू द इनवॉइस। देखो क्या था ना, पहले उन्होंने इनवॉइस डेट रखी, क्या रखी, इनवॉइस डेट। सुन रहे हो, तो उन लोग होशियारी बनाने लगे, लोग एक काम कर, इनवॉइस बाद में ले लेना। तो बोला कि इनवॉइस डेट जिस दिन इशू हुई है वो, और अगर एक होती है ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, एक क्या होती है, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। इतने समय तक इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए। अगर आपने ड्यू डेट तक इनवॉइस इशू नहीं करी, अगर ड्यू डेट तक इनवॉइस इशू नहीं करी, तो जो ड्यू डेट थी वही ले लेंगे। अरे हाँ बोलो ना, आप अगर इनवॉइस में डिले कर रहे हो, आप अगर इनवॉइस में डिले कर रहे हो, तो जो आखिरी डेट थी हम उसी को क्या मान लेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई। आप जबरदस्ती इनवॉइस में इशू कर रहे हो, तो पहला क्या है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, या तो फिर ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ, लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड, या फिर पेमेंट रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर, या फिर पेमेंट रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस इज इशूड should be issued, और the date on which supplier receives the payment। अब सुनो 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 सुनो, यहां देखो यहां देखो यहां देखो यहां देखो, क्या क्या 3 चीजें, कौन कौन सी, एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड, या तो फिर द पेमेंट डेट, जिस दिन पैसे मिल गए। अब क्या हुआ ना, गुड्स में बहुत सारा काम एडवांस में चलता है। मैं दिल्ली से माल मंगा रहा हूं तो एडवांस दे दिया, तो जब ये आया ना तो गुड्स वालों ने बहुत हल्ला मचाया, क्योंकि सर्विस वालों को हमेशा से पेमेंट पे सर्विस टैक्स भरने की आदत थी, गुड्स वालों को में पेमेंट बेसिस में भरने की आदत नहीं थी। तो बहुत हल्ला मचाया, बहुत नाटक हुआ, बहुत विरोध हुआ। तो सरकार ने क्या किया, ओए मुंह नहीं फाड़ना, सरकार ने क्या किया, फॉर द टाइमिंग, सुन लेना बात को, फॉर द टाइमिंग ये पेमेंट वाले प्रोविजन को क्या कर दिया, हेल्ड कर दिया। क्या कर दिया, हेल्ड कर दिया, मतलब इसको रोक दिया कि अभी हम गुड्स के लिए नहीं देख रहे हैं। इनके ऊपर क्या लगा दिया गया बेटा, पर्दा लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया, पर्दा। पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ। अरे हाँ या ना बोलो, इनको क्या रख दिया बेटा, पर्दा लगा दिया। पर ये क्या पर्दा हमेशा के लिए है, नहीं, जब कभी आगे चाहेगी तो पेमेंट बेसिस में गुड्स को भी ले आएंगे, इसलिए इसको लॉ में लिखा हुआ है, लेकिन क्या कर दिया है, पर्दे से ढक दिया गया है। क्या मेरे साथ हो या नहीं हो। तो अब देखो यहां लिखा भी हुआ है आपका, द डेट ऑफ एक्चुअल इशू ऑफ इनवॉइस, या लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड, या डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव्स द
payment with respect to supply. Date of receipt of payment is not relevant for determining the time of supply in the view of notification number this. तो इसकी ये अभी काय में है बेटा, पर्दे में है, काय में है, पर्दे में है। तो अब बताओ गुड्स के लिए क्या देखा जाएगा इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज? डेट ऑफ इनवॉइस या फिर लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड, विच एवर इज अर्लियर। मतलब अगर टाइम पे इनवॉइस इशू कर दी तो डेट ऑफ इनवॉइस, और डिले किया तो जिस दिन कर देना चाहिए था, विच एवर इज अर्लियर। हो या नहीं हो, बोलो बोलो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये 1000 वाली बात लिखी हुई है, लेकिन ये 1000 वाली बात सर्विस के लिए रिलेवेंट होगी जब हम सर्विस में पढ़ेंगे, क्योंकि गुड्स में तो पेमेंट बेसिस ले ही नहीं रहे, गुड्स में तो पेमेंट बेसिस ले ही नहीं रहे। ये पूरी बात ना अभी हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है, इसको मैं बाद में एक बार बता दूंगा। ये अभी हमारे लिए रिलेवेंट क्यों नहीं है? क्योंकि पेमेंट को क्या कर दिया गया है, वैसे ही गुड्स के लिए कंसिडर नहीं किया गया है। हाँ या ना बोलो। तो मुझे पहले बताओ क्या पढ़ा हमने, कंक्लूजन बोलो पूरा। डेट ऑफ इनवॉइस या लॉस्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड, विच एवर इज अर्लियर। अच्छा, जब मैं बोल रहा हूं विच एवर इज अर्लियर, तो हमको ये तो पता चाहिए लास्ट डेट होती क्या है। अरे यार, हाँ या ना बोलो। तो ये दी है कब कब लास्ट डेट होगी एज पर सेक्शन 31। अगर गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है, गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है, यानी गुड्स भेज रहा हूं, अरे गुड्स भेज रहा हूं ट्रक में भर के, ओए होए 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 होए। अगर गुड्स भेज रहा हूं ऑन और बिफोर टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, भैया गुड्स चढ़ाते समय ही इनवॉइस दे दो या उसके पहले दे दो। गुड्स चढ़ा दिए, वो तुम्हारी लास्ट डेट है इनवॉइस इशू करने की। माल निकला आपकी दुकान से, इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। इसलिए लोग देखना, कभी तुम दुकानदार को देखो, भैया इनवॉइस लेके जाओ या ट्रक वाले के साथ भिजवा देना। माल चढ़ा और साथ में क्या चाहिए, इनवॉइस चली जानी चाहिए। नहीं भी गई, बाद में भी दोगे, तो यहां पे टाइम ऑफ सप्लाई तो आ जाएगा, क्योंकि रिमूवल ऑफ गुड्स में लास्ट डेट क्या है, जिस दिन आपका माल चढ़ा। हाँ या ना बोलो, बोलो बेटा। Whether supply does not involve movement of goods, मूवमेंट ही नहीं है। तुम आए थे हमारे यहां, आए हो मेरे दर पे, है ना, और गुड्स लेने के बाद सर मैं, अगर तुम मेरी दुकान आए थे और माल लेके जा रहे हो, तो जिस दिन तुमको डिलीवर की गई, ऑन और बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द रेसिपिएंट। अगर मैं माल भेज नहीं रहा हूं, तुम खुद आए हो, मतलब कहां परेशान हो। अगर रिमूवल इन्वॉल्व नहीं है, अगर रिमूवल इन्वॉल्व नहीं है, तो क्या ले ली जाएगी, डिलीवरी ले ली जाएगी। ओए ओए होए होए होए, क्या ले ली जाएगी, डिलीवरी ले जाएगी। तो आधी नींद में औरत, ठीक है क्या, ऑन और बिफोर डिलीवरी ऑफ दी गुड्स। अरे हाँ ना बोलो, बोलो बेटा। तीसरा क्या है, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स मतलब एग्जाम्पल दो, अरे एग्जाम्पल दो ना। जैसे तुमको कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि बिजली का बिल, ऐसा थोड़ी होता है कि पेमेंट करोगे तब मिलेगी। आपका इंटरनेट का बिल, सर्विस कंटिन्यू चालू है, आप क्या करते जाते हो, पेमेंट करते जाते हो। क्या बात समझ में आ रही है? वैसे ही गुड्स है कि कंटिन्यू मैं आपको देता जा रहा हूं। हर जैसे दूध वाला है, हर रोज सुबह आके आपको, न्यूज़पेपर वाला है, रोज सुबह आके न्यूज़पेपर और दूध देके जा रहा है वो आपको। बोलो हाँ है नहीं, ये क्या है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स है। ये कोई एक दिन या एक ट्रांजैक्शन नहीं है, ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। हाँ या ना बोलो, हर सुबह आपको डिलीवर होता है। एक रेस्टोरेंट में सब्जी वाला है, रोज सुबह आके सब्जी या कुछ भी राशन डिलीवर करके जाता है वो, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। तो अब इसमें तो कौन सी डेट का रिमूवल, कौन सी डेट की डिलीवरी, कहां तक पकड़ेंगे। हाँ या ना बोलो। ऐसे में क्या होता है, जैसे सब्जी वाला है, एक रेस्टोरेंट में सब्जी वाला आता है, भाई का रेस्टोरेंट है, भाई बताएगा, ठीक है, तुम्हारे यहाँ सब्जी आती है, क्या रोज सुबह बिल आता है कि एक साथ महीने का हिसाब बन के आता है? डेली शाम को तुम्हारा हिसाब आता है। दूध वाला हमारे आता है, रोज पैसे लेके जाता है कि एक महीने का हिसाब लेके जाता है? डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मैक्सिमम टाइम पे जब कंटिन्यूअस होता है, वो क्या होता है, पीरियोडिकल हिसाब होता है। क्या बात समझ में आ रही? जैसे आपका बिजली का बिल महीने में एक बार आता है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। इंटरनेट का बिल महीने में एक बार आता है, पेपर वाला रोज पेपर डाल के चला जाता है, महीने में एक बार बिल दे देता है। हाँ है ना बोलो, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स आ रहा है क्या? तो उसमें क्या है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट। जब एक पीरियोडिकल हिसाब देते हो ना कि भैया ये है, उसी के साथ आपको क्या दे देना है, इनवॉइस दे देना है। महीने के अंत में इतने दिन इतने इतने लीटर दूध गया, उसका एक पीरियोडिकल हिसाब आता होगा। उस हिसाब के साथ जिस भी दिन, हर महीने की कोई एक तारीख तय होगी ना, जिस भी दिन आप पीरियोडिकल हिसाब दे रहे हो, वो आपकी लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है। साथ में आप इनवॉइस भी देंगे। आपका हर शाम को सब्जी का हिसाब होता है, हर शाम को देंगे। या अगर मान के चलो मंथली होता है या वीकली होता है, तो हर वीक में जब भी सब्जी का हिसाब आ रहा है, तब आपको क्या करना है, बिल देना
है। हाँ या ना बोलो ना बेटा, नहीं आया कि आया, अरे बोलो बेटा। अच्छा, और क्या है, गुड सप्लाइड ऑन अप्रूवल बेसिस। अप्रूवल बेसिस मतलब भैया ले जा रहे हैं, अच्छा लगा तो रखेंगे वरना लौटा देंगे, होता है ऐसा। हार्डवेयर हार्डवेयर की दुकानों में ऐसे ही होता है कि आप माल ले जाइए, जितना लगा लगा, नहीं तो बाकी आप क्या कर देना, वापस कर देना, एक बार में नेट बिल बना देंगे। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, क्या पेंट एंड का सामान लेगा एक साथ में, आखिरी जितना यूज हुआ हुआ आखिरी में हम क्या बना देंगे। तो अब क्या है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर, मतलब क्या होगा, सप्लाई कब मानी जाएगी, जिस दिन आप अप्रूवल दोगे। अरे आप माल ले गए, आप माल ले गए, आपने जैसे ही अप्रूवल भेजा आपको क्या बना देना है, इनवॉइस बना देना है। हाँ या ना बोलो। कई बार क्या होता है, अप्रूवल आया ही नहीं, बंदा ले गया, यूज कर लिया, रख लिया, अभी अप्रूवल ही नहीं है, वो बंदा भी बोल रहा है अभी हमको पता ही नहीं, लेगा कि नहीं, 6 महीने तक का समय है। अगर 6 महीने तक अप्रूवल नहीं आया तो हम मान लो कि क्या कर लिया, सामने वाले ने कंज्यूम कर लिया है, और आप इनवॉइस बना दो, और आप इनवॉइस बना दो। तो डेट ऑफ सप्लाई या 6 months विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, मतलब जिस दिन या तो एक्सेप्टेंस आ गई, सप्लाई को बोल दो एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस या 6 months विच एवर इज अर्लियर। अगर पहले एक्सेप्टेंस आई तो पहले, और 6 महीने तक एक्सेप्टेंस नहीं आई तो जिस दिन एक्सेप्ट, जिस दिन 6 महीने हो रहे हैं उस दिन क्या हो जाएगा, लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। हाँ या नहीं? और हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या आता है, एक्चुअल इनवॉइस, एक्चुअल इनवॉइस या डेट ऑन लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। ये हमने क्या पढ़ी है सारी, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लैरिटी आएगी। हाँ या ना बोलो, बोलो बेटा। ठीक है, ये वाला भी अभी आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, नीचे वाला पैच। ये जब मैं सर्विसेज पढ़ा दूंगा ना, उसके बाद आपको एक बार टच करवाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी इसकी। इलस्ट्रेशन देखते आओ, मॉड्यूल में दिया हुआ है तुम्हारे। पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ। ओहो, ओहो। और बताओ बच्चों, क्या हाल चाल है, जिंदगी में दुख दर्द पीड़ा। यार आधा घंटा, 15-20 मिनट, आधा घंटा और चलेगी क्लास। जितनी देर में आओगे तब तक तो इन लोग की क्लास हो जाएगी। फालतू वहां से सदर से आएंगे, आधा घंटा भी पढ़ाऊं तो भी उनके काम की नहीं, आधा दिन आने में लग जाएगा। हो सकता है 1 घंटा पढ़ा दूं, क्या कोई भरोसा है क्या? देखिए, अंतरा सप्लाइड गुड्स टू मंत्रा। ओहो, अंतरा ने सप्लाई गुड्स किए थे मंत्रा को। मंत्रा किसका नाम था? अरे उसका नाम क्या था जो रामायण में वो थी ना एक, अरे यार रामायण में एक नहीं थी, मंथरा था ना, जिसने भटका, जिसने भड़काया था किसको, कैकई को। राइट राइट राइट, तो वही मंत्रा है लग रहा है। ठीक है, अंतरा ने गुड्स सप्लाई किया किसको बेटा, मंत्रा को, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर गुड्स टू बी डिलीवर्ड टू द फैक्ट्री ऑफ अंतरा लिमिटेड। यानी गुड्स क्या किए जाएंगे, डिलीवर किए जाएंगे, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द गुड्स टू बी डिलीवर्ड टू द फैक्ट्री ऑफ अंतरा। अंतरा की फैक्ट्री में डिलीवर आएंगे। द गुड्स वर रिमूव्ड फ्रॉम द फैक्ट्री ऑफ अंतरा, 9 सितंबर 22 को गुड्स निकल गए, एंड द गुड्स वर डिलीवर्ड टू फैक्ट्री ऑफ मंत्रा ऑन 16 सितंबर। 9 सितंबर को निकले ट्रक में, 16 सितंबर को पहुंचे। मुझे बताओ लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगी, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स कितनी हो जाएगी, 9 सितंबर। और इशू कब हुई है इनवॉइस, 18 सितंबर। तो लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर। अच्छा, पेमेंट तो चेक ही नहीं करनी गुड्स के केस में, पेमेंट तो चेक ही नहीं करनी गुड्स के केस में। हाँ या ना बोलो, तो क्या आएगी टाइम ऑफ सप्लाई बताओ, 18 या 9, 9 सितंबर। देख लो, सीधे सीधे बस ये लिख देना, डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट रिलेवेंट इन टर्म्स ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 66/2017।
हेंस द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 9 सितंबर। क्या बात समझ में आ रही है? अगर नोटिफिकेशन नंबर याद रह जाए तो और ही प्यारी बात है। क्या बात समझ में आ रही है? नहीं भी याद आए तो ठीक है, लेकिन याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। नोटिफिकेशन नंबर 66/217 याद करा देता हूं, क्या है? 66/2017, 66/2017। 3-4 बार करोगे तो याद हो जाएगा। 66 मतलब 66/2017। बना कि नहीं बना ये केस लो होमवर्क? अब क्या है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या है रिवर्स चार्ज? व्हाट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म? है आरसीएम अभी डिटेल में नहीं पढ़ाया, पर बता चुका हूं आपको आरसीएम होता क्या है। जहां पे सप्लायर टैक्स ना भर के कौन टैक्स भरता है? रेसिपेंट। अरे यार बच्चों, यार क्या है यार, इंपोर्ट ऑफ सर्विस में भी पढ़ाया था, याद है क्या? कि है ना, कि अब मैंने गुड्स खरीदे, सप्लायर को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अरे यार सप्लायर को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो साले रेसिपेंट को धल लो। क्या करो? रेसिपेंट को धल लो और उससे टैक्स निकाल लो। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज द केस वेयर रेसिपेंट पेज द टैक्स। लिख दो लिख दो लिख दो। ओहो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? क्या बोल रही पब्लिक? आरसीएम, आरसीएम का टाइम ऑफ, अब मतलब मुझे बताओ, मैं सप्लायर हूं, ये रेसिपेंट है, हाँ ना बोलो ना यार। जब तक फॉरवर्ड चार्ज था तो हमको सप्लायर से टैक्स लेना था, तो हमने क्या रखी लिमिट? डेट ऑफ इनवॉइस या लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड, विच एवर इज अर्लियर। अब यही चीज अगर रिवर्स चार्ज में रखेंगे, यही चीज अगर रिवर्स चार्ज में रखेंगे तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां पे टैक्स किसको भरना है? रेसिपेंट को। और इनवॉइस बनाना किसका काम है? सप्लायर। रेसिपेंट बोलेगा मेरे हाथ में ही नहीं है। अरे यार, जिससे टैक्स लेना है उसके कंट्रोल में होना कुछ। वहां पे क्या था? टैक्स कौन भर रहा था? सप्लायर। कौन बना था? सप्लायर। और इनवॉइस भी कौन बना था? सप्लायर। सीधे सीधे तूने इनवॉइस बनाई तो दे दे, नहीं बनाई तो लास्ट डेट तूने क्यों नहीं बनाई, तेरे से टैक्स ले लिया, हाँ ना बोलो। अब रेसिपेंट के केस में तो ऐसा कर नहीं सकते रिवर्स चार्ज में, तो इनने क्या बनाया? डेट ऑन विच। अब हमें क्या, रेसिपेंट के हाथ में जो चीज कंट्रोल है, रेसिपेंट के हाथ में क्या है? किस दिन गुड्स मिले। क्या किस दिन गुड्स मिले? द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। जिस दिन उसको गुड्स मिले उस दिन टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। जिस दिन गुड्स मिले उसके महीने की अगले महीने की 20 तारीख को आपको टैक्स भरना है उसका, हाँ या ना बोलो। ठीक है क्या? क्या है? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपेंट और द डेट ऑफ विच पेमेंट इज डेबिटेड टू द बैंक अकाउंट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ गुड्स विच एवर इज अर्लियर। यानी मैं बोल सकता हूं डेट ऑफ पेमेंट लिख दो यहां पे अभी तो। हाँ या ना बोलो। अब रिवर्स चार्ज में क्या हो रहा था, सुनना ध्यान से। गुड्स मिले या फिर जिस दिन पेमेंट करी, जिस दिन पेमेंट करी। अब कई बार क्या हो रहा था? इनवॉइस पहले बन जा रही थी। क्या बन जा रही थी? इनवॉइस बन जा रही थी वहां से, और यहां से क्या हुआ? गुड्स मिले नहीं, पेमेंट करी नहीं, जीएसटी नहीं आ रहा था, बोलो हाँ या नहीं। तो सरकार ने तीसरी कंडीशन क्या डाली? जिस दिन सामने वाले ने इनवॉइस इशू की है, जिस दिन सामने वाले ने इनवॉइस इशू की है उसके 30 दिन के अंदर तो ये सारे काम कर लो। अरे यार, इनवॉइस बन गई, 30 दिन तक ना तुम्हारे पास गुड्स आए ना तुम्हारे पास पेमेंट आई है, कोई बात होती है क्या? हमें नहीं पता, हमें तो जीएसटी चाहिए। तो क्या बोला? द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट वॉट एवर नेम कॉल्ड इन द ल्यू देयर ऑफ सप्लाई। तो 3 कंडीशन हुई, बताओ कौन कौन सी? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स या डेट ऑफ पेमेंट, या फिर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस के बाद, मतलब 31st डे। कौन सा? 31st डे। इन तीनों में विच एवर इज अर्लियर, इन तीनों में विच एवर इज अर्लियर। कितनों को समझ आया? अम्मा देख, हाँ देख, मुंडा बिगड़ा चाहे।
शादी तू करवा दे, देख, हाँ देख, हो गया। क्या पढ़ा, बताओ 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 क्या पढ़ा। जिस दिन गुड्स मिले, ओए होए 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 होए, जिस दिन गुड्स मिले, जिस दिन पेमेंट करी, जिस दिन पेमेंट करी, या फिर 31st day फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। क्या बता था, तीनों में विच एवर इज अर्लियर। ठीक है क्या। अब डेट ऑफ पेमेंट में एक बात लिखी हुई है, मैंने पेमेंट करी राम को। एक सेकंड ना, बस एक चीज और चेक कर लूं, फिर बताता हूं। ठीक है, देखो बेटा देखो, ये आने वाले सारे प्रोविजंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये कौन है, राम। ये कौन है, राम। ये कौन है, श्याम। राम ने श्याम को पेमेंट करी, राम ने श्याम को पेमेंट। अभी आरसीएम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, आरसीएम। आरसीएम में जो रेसिपेंट है, आरसीएम में जो ये सॉरी, एक जन है सप्लायर, एक जन है रेसिपेंट। इसको सर्विस मिली, ये पेमेंट करेगा, बोलो हाँ या नहीं। तो पेमेंट ये करेगा, बोलो हाँ, रेसिपेंट। तो किस दिन पेमेंट की गई मानी जाएगी, जिस दिन इसने चेक दिया, इसने चेक दिया, इसने चेक 4 दिन बाद उसके खाते में लगाया, 5वें दिन क्रेडिट हुआ, जिस दिन पेमेंट आई वो माना जाएगा खाते में। कई बार क्या होता था, कैश दे के निपटा लेते थे बीच में, बोलो हाँ नहीं। तो पेमेंट डेट क्या मानी जाए, इसके लिए कंक्लूजन निकाला जाए। सब जगह यही कंक्लूजन है, याद रखना। डेट ऑन विच डेट ऑफ पेमेंट विच वॉज एंटर्ड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तुम पेमेंट करोगे, तुमने बुक में एंट्री की होगी, हाँ ना बोलो, कि पेमेंट करी। या तो वो, या तो वो, या तो फिर जिस दिन आपके खाते से पैसे कटे, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। क्या हो रहा था, पहले आदमी क्या कर रहा था, डेट ऑफ बुक्स की एंट्री रखी गई थी, जिस दिन बुक्स में एंट्री करी, सुन रहे हो। अब जिस दिन बुक्स में एंट्री की गई रखा गया था, तो लोग क्या करते, पेमेंट कर देते थे। 5 दिन तक एंट्री नहीं करते थे, 5 दिन तक एंट्री नहीं करी, महीना चेंज हो गया, महीना क्या हो गया, चेंज हो गया। फिर अपने बुक्स में क्या कर देते थे, एंट्री कर देते थे, अपने बुक्स में एंट्री कर देते थे, तो जीएसटी आ जाता था, बोलो हाँ या नहीं। ऐसे करके डिले कर रहे थे, सुन रहे हो। मतलब मैंने तेको पैसे दे दिए, आज 28 तारीख है, मैंने कहा 5 दिन रुक जाता हूं, 1 तारीख को एंट्री करूंगा। 1 तारीख को एंट्री करी, तो डेट ऑफ पेमेंट कौन सी आएगी, 1 तारीख। इसलिए नियम बनाया क्या, इसलिए नियम बनाया क्या, डेट ऑफ बुक एंट्री या अकाउंट में डेबिट, विच एवर इज अर्लियर। जब भी डेट ऑफ पेमेंट देखनी हो, जब भी डेट ऑफ पेमेंट देखनी हो, तो यही देखेंगे। देखो यहां पे आई कि नहीं आई बात समझ में। डेट ऑफ पेमेंट में ये लिखा है, डेट ऑफ पेमेंट इज एंटर्ड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और द डेट ऑन विच पेमेंट इज डेबिटेड फ्रॉम बैंक अकाउंट, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। कितनों को समझ आया, हाथ उठाओ। एक बात और बता रहा हूं, जिंदा हो ना, हो ना। देखो यहां पे जो मैंने स्किप करवाया था ना, वो क्यों स्किप करवाया था, अब तुमको समझ में आएगा। देखो, वेन रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इज रिलेवेंट, जब भी रिसिप्ट ऑफ पेमेंट रिलेवेंट होती है, तो रिसिप्ट ऑफ पेमेंट कौन सी मानी जाती है, डेट ऑफ क्रेडिट इनटू द एंट्री ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बैंक अकाउंट, जिस दिन पैसे आए, क्योंकि वहां सप्लायर को देख रहे थे, जिस दिन पैसे आए, या फिर जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री हुई। ठीक है क्या। लेकिन गुड्स में क्या था, पेमेंट रिलेवेंट थी, गुड्स में क्या था, पेमेंट रिलेवेंट थी। इसलिए मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं, इसलिए मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं। यहां भी वही लिखा हुआ है और यहां भी वही लिखा हुआ है, क्योंकि ये रिलेवेंट नहीं था, क्योंकि गुड्स में पेमेंट नहीं देखनी है, इसलिए मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं। हाँ या ना बोलो। लेकिन आरसीएम में रिलेवेंट है, इसलिए मैंने आपको यहां पे पढ़ा दिया। कितनों को बात समझ में आई। मॉरल ऑफ द स्टोरी, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो। फॉरवर्ड चार्ज में गुड्स क्या होगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे आएगा, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर। पेमेंट को नोटिफिकेशन 66/217 2017 66/2017 से हेल्ड पे रखा गया है, इसलिए पेमेंट चेक नहीं करनी है, ओनली इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में गुड्स, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में गुड्स। पेमेंट चेक नहीं करनी है, तो पेमेंट की कोई कंडीशन हमने नहीं पढ़ी। हाँ या ना बोलो। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में 3 कंडीशन थी, क्या, जिस दिन गुड्स मिले,
जिस दिन पेमेंट करी, या फिर 30 डेज फ्रॉम द 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर। अब यहां पे पेमेंट रिलेवेंट हो गई, यहां पे पेमेंट रिलेवेंट हो गई, किसके लिए? रिवर्स चार्ज में पेमेंट किसके लिए देखी जाएगी? पेमेंट करने वाले के लिए। तो क्या देखेंगे? जिस दिन डेबिट हुआ, जिस दिन डेबिट हुआ या रेसिपेंट के बुक्स में एंट्री हुई, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। हाथ जोड़ के विनती है, घर जाके प्लीज रिवाइज करना, वरना बेटा क्या हो जाएगा ना, भूत बन जाओगे कल सब पढ़ते पढ़ते। हाँ या ना बोलो। रिवर्स चार्ज इन केस ऑफ गुड्स में आइदर अराइज इन 9(3) और 9(4), ये आगे पढ़ेंगे हम। कोई मतलब नहीं है, चल जाएगा आगे, इसको ध्यान नहीं दोगे तो भी चल जाएगा, है ना। वो नोटिफिकेशन कैश्यू वैश्यू इंक्लूड किया गया है गुड्स के केस में, उतना तुम्हारे डिटेल में काम का नहीं है। हाँ या ना बोलो। अब आएंगे हम वाउचर्स में। काय में आएंगे? वाउचर्स में। है दम? अरे बोलो भाई, तुम बोलो बस। हाँ, अरे बोलो बोलो, नहीं पढ़ाऊं? अच्छा अच्छा अच्छा। बेटा सुन लेता हूं, मैं ही हूं जो सुन लेता हूं, जब बोलते हो नहीं पढ़ाता हूं। नालायक हो सब के सब। हाँ हाँ, बस यही है ना वाउचर। हाँ तो क्या हो जाएगा? वाउचर हो जाएगा ना, तो अपना फिर सर्विसेज बचेगा, सीधे अपन कल सर्विस करेंगे। नहीं, ऑल अदर इंस्टेंस बचेगा, वो नहीं कराऊंगा। ठीक है, वाउचर वाउचर, बस वाउचर। ठीक है। वाउचर क्या होता है ये बताओ? गिफ्ट वाउचर्स मिलते हैं। अच्छा, उसके ना अलग अलग प्रकार के वाउचर होते हैं। जैसे एक वाउचर होता है तुमको, जैसे हम रिलायंस जाते हैं, कभी गए हो? रिलायंस ट्रेंड्स में मिलते हैं वाउचर्स, रिलायंस फुटप्रिंट में मिलते हैं। उसमें क्या होता है? आपको 2000 का वाउचर है, उसमें जो चाहो वो खरीद सकते हो। एक वाउचर वो होता है। और एक वाउचर क्या होता है? जो स्पेसिफिक होता है कि आपको इसमें यही मिलेगा। मूवी की 2 टिकट्स मिल गई, अरे बोलो ना यार। एक क्या हो गया? स्पेसिफिक वाउचर। और एक क्या हो गया? कुछ भी ले सकते हो। क्या फर्क है दोनों में जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, तुम्हारा दिमाग चलेगा, तुम्हें मजा भी आएगी पढ़ने में। तुमने वाउचर खरीदा, कई लोग वाउचर खरीदते हैं। तुमने वाउचर खरीदा, सरकार तो उसी समय जीएसटी लगाना चाहती है वाउचर खरीदते समय। लेकिन अगर वाउचर ऐसा है कि 5000 का वाउचर है, तुम कुछ भी खरीद सकते हो, तो क्या सरकार को पता है क्या कि तुम क्या खरीदोगे? तो रेट कैसे तय हो? अरे यार, तुम्हें 5000 का मिला, 5000 का वाउचर मिला, अमेजॉन वाउचर। अब अमेजॉन में तुम कोई सामान में 18% जीएसटी है, कोई में 5% है, कोई में 28% है। हाँ या ना बोलो। जब ऐसा वाउचर है जहां आइडेंटिफाई करना ही पॉसिबल नहीं है कि तुम खरीदने क्या वाले हो, तो वहां पे जीएसटी आज लगाया ही नहीं जा सकता। क्यों नहीं लगाया जा सकता? क्योंकि रेट ही नहीं तय कर सकते आज। हाँ या ना बोलो। लेकिन अगर वाउचर ऐसा है कि मूवी टिकट है, स्पेसिफिक है, तो अब मूवी टिकट का तो जीएसटी रेट पता है। अरे समझ में आ रहा है? तो जहां स्पेसिफिकली पता है कि जीएसटी रेट क्या होना है, तो क्या आइडेंटिफाइबल है, वहां आज ही जीएसटी लगाया जा सकता है। और जहां जहां पता नहीं है, वहां आज जीएसटी नहीं लगाया। हो मेरे साथ? क्या दिया देखो, where the supply is identifiable at the time of issue of voucher, the date of issue of voucher would be the considered as the time of supply। अरे भाई, जब पता ही है कि ये लेने वाले हो, तो जिस दिन तुमने वाउचर खरीदा, जिस दिन तुमने वाउचर खरीदा, उसी दिन क्या मिल जाएगा तुमको? टाइम ऑफ सप्लाई। जिस दिन क्या हुआ है? वाउचर बिका है, क्या दिखा है? डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर। नहीं समझे कि समझे? लेकिन अगर क्या है, पता ही नहीं है, तो पता ही नहीं है, तो जिस दिन रिडीम कराओगे, जिस दिन खरीदने जाओगे, खरीदोगे, उसी दिन तो पता चलेगा क्या खरीदा। तो क्या हो जाएगा? where the supply is not identified at the time of issuance of voucher, the date of redemption of voucher would be considered as the time of the date of redemption of voucher। मतलब जिस दिन रिडीम कराया, जिस दिन आपने गुड्स खरीदे, उस दिन क्या आ जाएगा? वाउचर का टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। कितनों को बात समझ में आई? क्या था पहले पहले बताओ 2 चीजें। अगर आइडेंटिफाइबल है तो पता है, आज ही लगा दो, डेट ऑफ जिस दिन वाउचर बेचा, जिस दिन वाउचर बेचा। और अगर पता नहीं है, आइडेंटिफाइबल नहीं है, तो जिस दिन रिडीम हुआ, दैट्स इट। हाँ या ना बोलो। चलो, नहीं पढ़ा रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं, इतना आप करके आएंगे। 10 मिनट पहले छुट्टी कर रहा हूं। हाँ या ना बोलो। चलेगा क्या? चलिए, आज की सभा समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। रोने लगते हो बहुत ज्यादा।